नमस्कार। हम पंडित राहुल मिश्रा आप लोगों से आज इस विषय पर हम लोगों की चर्चा होगी। आज कई लोगों के आज बात सुनने में आते हैं, महाराज जी मेरे जीवन में बड़ा लोग अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं, मेरे संगे व्यवहार नहीं। आपसे एक बात कहते हूँ मेरी माँ, ध्यान से सुनना। लोग की बातों में सुनेंगे कि अपना दिल की बात सुनेंगे? लोग की बात सुनना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, पहला नंबर बात। क्योंकि यह समाज किसी को भी आज तक ले अच्छा नहीं कहा और ना करेगा। आप दुनिया वालों पर भरोसा करते हैं, यह आपकी गलती है। दुनिया आपका कभी हुआ है किसी का? वैसे सीता की दुनिया नहीं हुआ, उस पर लांछन लगा दे तो हम आप क्या हैं? लेकिन इसका कोई कारण है। आज लोग लांछन लगाने से पहले लोग अपन लांछन लगवाने वाले कामें कर लेते हैं। आपको हंसने का हक तो नहीं है, लेकिन हंसने का मौका खुद स्वयं आप लोग दे देते हैं। क्यों? आप यदि हंसने का मौका देंगे तो वह सामने वाला तो हंसवे करेंगे। या आपको ये सोचना है मुझे क्या करूं से लोग ना हंसे, यह आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको लोग हंसवे करेगा। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ, भगवान को चिंतन करो। एक ही नारा, एक ही संकल्प, सेवा ही है धर्म हमारा। आप भगवान के सिर्फ दुनिया से मन हटा लो, दुनिया से अपने नौजवान बच्चों और स्वयं आप लोग अपने बच्चों को लेकर सिर्फ भगवान के श्री चरणों में प्रणाम हो जाओ, गोड़ लाग लो, उनके समर्पित हो जाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हो मैया क्या लागे मेरा, यही हो। इसलिए आप लोग कहता हूँ भगवान को अर्पित हो जाओ। क्योंकि आप लोग क्या कर देते हैं गलती से, आप दुनिया वालों, यह दुनिया आपकी ना लूटने पर बैठा है। भगवान कभी भी आपको जब बैठाते हैं एक मुट्ठी में, एक हाथ में बैठाते हैं से तुम अच्छी अच्छी कर्मों को फल लेकर आओ, एक हाथ में बैठाती है से तुम जाकर समाज की सेवा करो, अच्छी कर्म करो, भगवान की दान पुण्य करो, इसमें अच्छी कर्म ले आओ। एक बात मेरी माँ साहब बता देता हूँ, आप लोगों को सुन लेगा। मैया जी आप लोग ध्यान से सुन लेना। लोग आप लोग पाप करते हैं ना, और पाप तुरंत होते हैं, लोग से पाप तुरंत हो जाते हैं, लेकिन पुण्य आप 100 पुण्य करेंगे तो एक पुण्य के भागी आप लोग बनेंगे। पुण्य प्रसादी नहीं है मेरी माँ, पुण्य बहुत भाग्य से मिलता है। यही पुण्य की आपकी मान लीजिए 100 ग्राम पुण्य हो गया, आप 1 किलो पाप हो गया, तो आपकी पाप के दंड उसमें से काटे, वो पुण्य से पाप कटेगा और पाप को दंड भुगतना पड़ेगा। 84 लाख योनियों को पार कराते हैं भगवान, गिरी कटाते हैं। इसलिए आप लोग जो भी दान करते हैं, जो भी लोग भूखे के भूख मिटाते, प्यासे को पानी पिलाते हैं, जो भी आप करते हैं उसका फल आपको मिलता है अवश्य। कभी भी किसी को सुना है कि नहीं, अचानक लॉटरी लग गया, अचानक वो धनिक हो गया, अचानक उसे करोड़पति? वह उसका नहीं, उसका कहीं के ना कहीं क्या कर्म का फल है। उसका कर्म अच्छा किया था, उसे भले याद नहीं है, ये जन्म चाहे वो जन्म में किया है तो उसे मिल गया। आपके भी हाथ में धनिक होने का, ये सब अपने हाथ में, पर उसकी तरह से सोचना है, अपना कर्म पर रहना है मेरी माँ। यह बात सुना है कि नहीं? जैसा कर्म कर लिया पाछे चल के, कर्म तो बुरा करा पाछे चल के क्या पछताए, पेड़ बुआ बबूल खाता आम खाने का कहाँ से मिल जाए। इसलिए जैसा कर्म करेंगे, जैसा पेड़ बोएंगे वैसा ही फल खाना पड़ेगा। आम को यदि आम के फल खाना है तो आम को पेड़ तो बोना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से यह बात कहता हूँ, अच्छी कर्म किया करो, अच्छी बातों किया करो। माँ आप लोग संस्कार में रहा करो, बड़ों बुजुर्ग का सम्मान किया करो। यदि आप नहीं करते बड़ बुजुर्ग की सम्मान तो आपको सम्मान कौन करेगा? यह तो आपके हाथ में ना है।
इसलिए आप लोगों से मैं बार बार यही बात दोहराता हूँ, से समझा करो। यदि आप जैसे कर्म कर रहे हैं वैसा फल तो आपको खाना ही पड़ेगा, या मर कर खाओ चाहे जी कर खाओ। आप लोग आजकल हत्या कर लेते, फांसी लटक जाते लड़का लड़की। याद रखना, आत्महत्या बहुत बड़का पाप होती है मेरी माँ। टेंशन से लोग कर लेते हैं। आत्महत्या नहीं किया करो, आपको अगला जन्म में और कुत्ता बनकर और भगवान तुम्हें कष्ट देंगे। लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। इसलिए बुरा कर्म कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे ना, तो आप याद रखना भगवान आपको कभी भी बुरा होने नहीं देंगे। यह दास राहुल का वादा है आपसे। इसलिए कहता हूँ, कभी भी कोई भी ऐसा अतिथि आए, कोई भी भूख प्यासा आए, तो उसे जो साधु संत है जरूर उसे खिला दो, पेट भर दो, कुछ दे दान किया करो। यह आपकी फल मिलेगी, दूसरा की नहीं। समझा करो बातों को। सीता जी राम गए थे जंगल में घूमने, तो सीता जी वहीं साधु रावण साधु के रूप में गए थे। उसे पता था रेखा पार करेंगे तो मुझे लक्ष्मण माना किया था, रेखा पार मत करना। फिर भी जब साधु संत आया दान लेने के लिए, भूखे बनकर साधु आ गया रावण बनकर, तो वो देने गए कि नहीं? टूट गया वादा, सीमा लांग दी, अजा कर दे दिया। फिर भी उसे रावण किडनैप करके लेकर चला गया। क्यों? वह जानती है दान सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान होती है, और सबसे बड़ा दान अन्य दान होती है। किसी को भूखे का भूख मिटा देना, किसी को वस्त्र दे देना, यह सब बहुत श्रेष्ठ दान है मेरी माँ। समझा करो बातों को मेरी, आप लोग समझते ही नहीं हैं। अच्छी बात को लाइक किया करो, अच्छी बात को सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, बच्चों को जन जन को सुनाया करो, अपने हित रिश्ते नातेदार में ये बात को शेयर किया करो, बच्चों को सुनवाया करो, तब ना देश बदलेंगे। पर विडम्बना तो यह है, आप लोग यह करते ही नहीं हैं। आप लोग वही दिखाएंगे बच्चों को कजरारे जो नाचेगा हाफ कपड़े में, पिक्चर ऐसे मूवी दिखाएंगे आप लोग। कहाँ आप लोग यह फुर्सत है यह बात करने की? देख तेरी संसार की हालत क्या हो गया भगवान। जय श्री राधे राधे।